भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपितमतिः तितिसतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यास मंच पर आसीन व्यासी विद्वजन भगवत भक्त वृंद सीता सहचरी देवियों, मंगल कामना के लिए दो बार भगवान के परम मंगल के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परम सुंदर भगवान की कथा व्यास जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। भागवत से अंत बनता है, अंत भला तो सब भला, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ा। हम अपनी कठिन भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर की बड़ी सरल भाषा में। यहाँ वेदांत की भाषा नहीं बोलेंगे। अभी व्यास जी महाराज ने तृतीय स्कंध की कथा कपिलोपाख्यान महाराज मनु के 5 संतान, 3 पुत्री 2 पुत्र। पुत्रियों में आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का चरित्र श्रवण करा रहे थे। देवहूति के गर्भ से भगवान श्री कपिल जी महाराज का प्राकट्य होता है। सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। संख्या ही जिसमें प्रमाण है वही सांख्य शास्त्र है। और आचार्यों ने कहा भी है, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्रा समय वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नाथ संशय। तीसरी पुत्री प्रसूति थी। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। क्रिया दक्षोपि दक्षः कृतवती ही धीशस्तनुहृता। कार्य में पुरुष कितना भी दक्ष क्यों न हो, लेकिन उसे दक्ष नहीं कहा जाएगा, है ना। जिसके लिए मानव शरीर मेरा, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही दक्षता है, दक्षता कुशलता है।
है ना। दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। माँ के गर्भ में हर जीव उत्तानपाद रहता है, पैर ऊपर नीचे सिर नीचा लटकाए हुए गर्भवास के दुख को झेलता रहता है, प्रार्थना करता है। ये भवाटवी क्या है? भवाटवी का वर्णन आपने सुना है। भवाटवी क्या है? ये भवसागर क्या है? यह जन्म मरण का चक्कर ही। क्या कहें, आदत नहीं मानती। हम प्रयास करेंगे, गहराई की चर्चा नहीं करेंगे। जन्म मरण का चक्कर ही वास्तव में भवाटवी है। 84 लाख योनियों में जीव भटक रहा है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति हरियो अविनाशी। 84 लाख योनियों में। वास्तव में ये भटकना क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये भवाटवी है। दुख रूपी संसार ही भवाटवी है। ध्यान दें, ज्यादा चर्चा इसकी नहीं। दूसरा पुत्र प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्रों में परमहंसों का चरित्र आया है। अभी महाराज जी दक्ष की पत्पुत्री सती का विवाह शिव के साथ में हुआ। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। ध्यान दे, हम कथा नहीं सुनाएंगे। देखिए, न जाने कितने दिनों से जीव भटक रहा है। ये भटकना मिट नहीं रहा है। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। और ध्यान दें, क्या कहें महाराज, विषय को तो स्पष्ट करने के लिए ये भटकना बंद नहीं हो रहा है। और यह जीव जैसे कर्म में, जैसे चिंतन में रहता है, और अंत में भी शरीर छोड़ते समय वही चिंतन करते करते फिर आगे के शरीर के लिए बीज बो देता है। ये भटकना वास्तव में बंद कब होगा? कब छुटकारा मिलेगा? आत्यांतिक दुख से निवृत्ति कब होगी? छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका कोई उपाय है कि नहीं? केवल एक ही उपाय है। या नस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर्हिचित धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पतिति। या नस्थाय, जिसको ग्रहण करके जीव कभी पाप के पंख में नहीं जाता है। कहा आंख बंद करके भी दौड़े तो संसार में गिरने का भय समाप्त हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे, इधर उधर देखेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा? जिसको अयान है, जिसको ग्रहण करके जीव कभी पतित नहीं होता। कभी कहा धावन निमील, आंख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। किसी जिसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में भगवान को वर्ण किया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणाय समर्पित। सारे भावों को भगवान के चरण में अर्पण किया है, भगवान की शरणागति की है। शरण्य की शरणागति ग्रहण कर। पंडित जी, शरण्य की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। जिसके तुम शरण में जा रहे हो, जिसकी उपासना कर रहे हो, विचार करो वो तुम्हारी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा।
दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। कमजोर जो है वो गुहार के लिए किसी के शरण में जाता है, लेकिन वो भी अगर कमजोर है तो क्या रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। जिसकी तुम शरणागति ग्रहण कर रहे हो, याद रखो कैसा होना चाहिए। शरण की शरणागति। विभीषण जी ने भगवान श्री राम जी की शरणागति ग्रहण की, हनुमान जी ने राम जी की शरणागति ग्रहण की, शरणागति सफल हुई। लेकिन भगवान राम भी कहाँ शरणागति में जाते हैं? समुद्र के। क्या समुद्र इस लायक है? समुद्र शरण करता नहीं, विफल होती है। ध्यान दें, शरण के अंदर चार बात होना चाहिए। सर्वेश्वरत्व, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, सर्वेश्वर हो, सबका स्वामी हो, सर्व जगत नियंता हो। दूसरी बात सर्व कारणत्व, वो सबका कारण हो। कार्य और कारण, ये जगत क्या है? ये कार्य है, और प्रभु क्या है? कारण है। मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनाया गया, डिबुरिया बनाई गई, इत्यादि तारे सारे पदार्थ सब कुछ बनाया गया, और सबका अलग अलग नाम दे दिया गया। लेकिन उसका मूल क्या है? मृत्यु के तेव सत्यम वाचारंभणम विकारो नामधेय। मिट्टी ही सत्य वस्तु है, शेष तो वाणी का विकार है ना जी। ध्यान दें। तो सर्व कारण तो वो सबका कारण हो। ये जगत क्या है? ये कार्य है, वो प्रभु सबका कारण है। तीसरी बात कहा सर्वशेषित्व, शेष और शेषी भाव। ये शेष शेषी भाव क्या होता है? शेष और शेषी, यह जगत शेष है और प्रभु शेषी है। ध्यान दें, आप गंगा जी के किनारे जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? बोलो, ये गंगा जी है। गंगा जी के जल को घड़े में भरकर ले आए, घर में रख लिए, तो क्या आप कहेंगे? ये गंगा जी है, यह गंगा जल है। ईश्वर और जीव में मात्र इतना ही भेद है। ईश्वर और जीव में मात्र इतना ही भेद है। वो प्रभु शेषी है और यह जगत क्या है? यह शेष है। सर्वशेषित्व। चौथा भाव कहा सर्वसुलभत्व। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आधा तक बात है। वो आधा वो परमेश्वर भगवान पूर्ण है, और उस प्रभु से ही सारा जगत इदम पूर्णम। भागवत के दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत आया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देते समय कहा, हे हम सृष्टि की पूर्व में मैं ही अकेला था। सृष्टि के पूर्व में मैं ही अकेला था। पश्चात यो अवशिष्येत शोषण। ये तो इसी रूप में है, वही प्रभु ही है, भगवान ही है। तीन बातें हैं, लेकिन हमारे लिए अगर सुलभ नहीं तो किस काम का। किसी ने कहा आकाश में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, तो उस फूल से तुम्हारा कुछ काम चल सकता है? नहीं चलेगा ना, किस काम का। कहा फिर कहा सर्व सुलभत्व। सर्व सुलभत्व सब प्रकार से सुलभ होना चाहिए। हमारे प्रभु अभी सुना रहे थे, महाराज प्रभु राम जी सब प्रकार से सुलभ है। बाहु फैलाए हुए, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू होवे काठ सो तो मैं लोहे की लाट।
भाव फैलाएगा। जो लोग पुरी गए होंगे देखा होगा, भगवान भाव फैलाएगा, भाव फैलाएगा मिलने के लिए। भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान का विरद है, भगवान की प्रतिज्ञा है, महामंत्र है। महर्षि जी ने रामायण में लिखा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। सकृत देव, सकृत माने एक बार, अनेक बार नहीं। भगवान की शरणागति एक बार होती कि अनेक बार? नहीं नहीं, एक बार होती, अनेक बार नहीं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, कह दिया कि मैं आपका हूँ तवास्म। ए भले आदमी, कहना क्या है? कहना है तुम संसार के हो, संसार के नहीं, तुम भगवान के हो, तुम ठाकुर जी के हो, प्रभु के हो। एक बार जिसने कह दिया मैं आपका हूँ, भगवान कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो, त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए मैं अभय कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ, अभय। जो सुख चाहे जगत में तो शरण राम की ले, शरण राम की ले। भगवान की शरणागति ग्रहण करो, शरण की शरणागति ग्रहण करो। ध्यान दे, भगवान की भक्ति कोई ढोंग नहीं होती है, भगवान की भक्ति कोई आडंबर नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा सारा कार्य भगवान की भक्ति है, सारा कार्य भगवान की भक्ति। एक गांव में एक महात्मा जी गए, तो एक व्यक्ति खूब बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने पूछा, है क्यों बादाम घोट करके पी रहे हो, रबड़ी मलाई खा रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मैं इसलिए बादाम घोट कर पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, मैं भगवान हो जाऊँ, मेरे गांव में कोई बहु बेटियों की इज्जत न लूट सके, दीन दुखियों को कोई सता न सके। महात्मा जी ने कहा, शाबाश, तुम्हारा ही बादाम पीना सार्थक है, तुम्हारा ही रबड़ी मलाई खाना सार्थक है। उसी गांव में एक व्यक्ति और बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। ध्यान दे, महात्मा जी ने कहा, तुम बादाम घोट कर क्यों पी रहे हो, रबड़ी मलाई खा रहे हो? कहा, महाराज जी मैं इसलिए बादाम घोट करके पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, बलवान हो जाऊं, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूं, अड़ोसियों पड़ोसियों को दंड दे सकूं। महात्मा जी ने कहा, धिक्कार है तुम्हारा बादाम पीना, तुम्हारा रबड़ी मलाई खाना, धिक्कार है। अब आप विचार करें, दोनों का कार्य एक है और दोनों का लक्ष्य भी एक है। दोनों का लक्ष्य बलवान बनना और दोनों का कार्य है रबड़ी मलाई खाना, बादाम घोट करके पीना, है ना? दोनों का एक है, लेकिन दोनों के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरों को सुख देने का, एक का भाव है दूसरों को दुख देने का। भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। भक्त का सारा कार्य ठाकुर जी के लिए होता है, भगवान के लिए होता है। अभक्त का सारा कार्य स्व के लिए होता है, स्व के लिए होता है। अरे इतनी नहीं, भक्त का खाना पीना सोना ये भी भगवान की भक्ति ही है। किसी ने आपसे पूछा, क्यों खाते हो, क्यों खाते हो? कहा, खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहा, काम क्यों करते हो? कहा, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बस इतना ही तुम्हारा गोरख धंधा रह गया है। खाते हो काम करने के लिए, काम करते हो खाने के लिए, काम करते हो खाने के लिए, खाते हो काम नहीं। नहीं, इतना ही गोरख धंधा नहीं रह गया है। फिर कहा, भक्त का खाना पीना सोना सब भक्ति होता है। भक्त जो काम करता है इसलिए काम नहीं करता है कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कहा, खाता इसलिए नहीं है कि खाएंगे नहीं तो काम कैसे, क्यों खाता है? ये शरीर साधन है, साधन स्वस्थ रहेगा तो भगवान का भजन बनेगा।
और साधन स्वस्थ नहीं रहेगा तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। भक्त का कहना भी भजन ही होता है। और इतना ही नहीं, भक्त जो सोता है सोना भी उसका भजन ही होता है। कैसे? भक्त रात्र में चिंतन करते हुए विचार करते हुए सोता है। प्रातः काल उठकर ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, ठाकुर जी की अमुक सेवा करनी है, उसका सोना भी भजन ही होता है। सोना भी उसका भगवान की भक्ति ही है। और परीक्षा करके देख लो, एक भक्त है सो रहा है, उसको जाकर के जगाओ, निद्रा टूटेगी तो आदत पड़ी है राम राम राम। और एक भक्त को, दुष्ट को जगाओगे तो जगते कैसे शब्द का प्रयोग करेगा, ये तो सब अनुभव करती होगी। तो भक्त का खाना पीना सोना सब भजन ही होता है। जेती चलूं तेती पर दिखना, जेती करूं से पूजा, ग्रह उद्यान एक समझानो, भाव मिटाए पूजा। बस इतना ही, अपने सारे भाव को भगवान में बदल दो, तुम्हारा सारा कार्य भक्ति हो जाएगा। और जहाँ भक्ति है वहीं आत्यांतिक दुख से निवृत्ति है। और जहाँ भक्ति नहीं वहाँ तो कामनाओं में जीव भटकता फिरता, भटकते भटकते कितना दिन भटकना पड़े। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। व्यास जी महाराज हैं, कथा आप लोगों को सुनाएंगे, हमें जाना है। तुरंत नहीं मारा अभी हमें जाना भी है, दूर जाना है। जय हो, दो बार संकीर्तन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सीताराम। चलते चलते एक बात की चर्चा और मैं करूँगा, कथा नहीं सुनाऊंगा, उसको सुनने याद रखेंगे। राष्ट्र है तो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारी अस्मिता है, हमारा मठ है।